महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाती हूँ।
यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाती हूँ छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाती हूँ ला 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 ला। शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 पदों का अध्ययन कर रहे हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। सबसे पहले हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 35वें वचन में देखा कि प्रभु ने कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 12वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पिछले कुछ सप्ताहों से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 7वें और 9वें वचन से मनन कर रहे थे। इन पदों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, द्वार मैं हूं। आइए प्रियो, इन बातों को अध्ययन करके आज इस पद का अध्ययन समाप्त करने का प्रयास करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 7 और 9 वचन। जब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। पढ़े गए इन वचनों पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन पदों का संदर्भ हमने देखा कि यहूदी जो व्यवस्था में हैं, उन्हें व्यवस्था के अधीनता से निकालकर अनुग्रह में उन्हें प्रवेश कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह चरवाहा बनकर उनके बीच आया है। इतना ही नहीं प्रियो, हमने जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, उस पद में से चरवाहे के रूप में प्रभु यीशु मसीह किस रीति से उन्हें द्वार के द्वारा बाहर ले आता है और उस द्वार से बाहर अनुग्रह में प्रवेश कराता है, उसे हमने देखा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह द्वार है, इस संदेश को हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह कौन सा द्वार है? हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार का द्वार और सुरक्षा का द्वार है। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह वह द्वार है जहां परमेश्वर हमसे मिलता है, हमसे मेल मिलाप करता है। और आखिरी में हमने यह भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह वह द्वार है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें निवास स्थान बनाता है, परमेश्वर हमें वास करता है। आज उद्धार पाए हुए प्रत्येक विश्वासी के विषय में पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, द्वार के विषय में जो हमने अध्ययन किया, उसके बाद हमने प्रभु यीशु मसीह में प्रावधान क्या है वह हमने देखा। अर्थात द्वार का उपयोग हमारे लिए किस तरह होता है हमने देखा। जब द्वार खोला जाता है तब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं या एक वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रवेश करते हैं। यहां जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं द्वार मैं हूं, तब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए एक निकास द्वार के रूप में, एग्जिट डोर के रूप में हम देखते हैं। कैसे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह हमें पाप के बंधनों से निकालता है। प्रभु यीशु मसीह हमें पाप के बोझ से निकालता है। इतना ही नहीं, हम जो पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले हुए लोग थे, निष्कासित लोग थे,
हमारे उस अवस्था से प्रभु यीशु मसीह हमें निकालता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए निकास द्वार है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रवेश द्वार है। एक परिस्थिति से हम निकलकर दूसरी परिस्थिति में प्रवेश करते हैं, एक स्थिति से निकलकर दूसरी स्थिति में प्रवेश करते हैं, एक रिश्ते से निकलकर हम दूसरे रिश्ते में जुड़ जाते हैं, एक रिश्ते से निकलकर हम दूसरे रिश्ते में जुड़ जाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रवेश द्वार है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रवेश द्वार कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के उपस्थिति में, अर्थात उसके शरण स्थान में हम प्रवेश पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रवेश द्वार कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में जुड़ जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 12 वचन में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर अब हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसके संतान हैं। हम इस नए संबंध में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जुड़ते हैं। और तीसरा जो हमारा प्रवेश द्वार है प्रभु यीशु मसीह, वह यह है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के संबंध में या मेल मिलाप की स्थिति में पहुंचते हैं। जब हम निर्बल ही थे, जब हम बलहीन थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। वह अपने बहाए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया है, अर्थात परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश किया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का हियाव हुआ है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निकास द्वार है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रवेश द्वार है। यहां तक हमने पिछले सत्रों में देखा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को एक द्वार के रूप में जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है, इसे हम सीखने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 9वें वचन को एक और बार पढ़ें और उस अध्ययन से, उस वचन से हम सीखें कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य आपके लिए और मेरे लिए क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 9वां वचन, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, भेड़ों का द्वार मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। भेड़ अर्थात आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जगत की उत्पत्ति के पहले अपने आप को, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जगत की उत्पत्ति के पहले ही आपके लिए, मेरे लिए एक वध किया हुआ मेमना ठहरा दिया है। आदम ने जब उस अदन के वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, तब पाप उसके द्वारा इस जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु इस जगत में उसने राज्य किया। रोमियो को लिखी गई पत्रिका के 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रिय भाई, ओ मेरे प्रिय बहन, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम के द्वारा मृत्यु इस जगत में आई। अब ऐसे भयंकर दंड से आपका और मेरा छुटकारा कैसे हो? इसी कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए एक वध किया हुआ मेमना ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने
आदि से ही, जैसे ही मनुष्य ने पाप किया तब से ही उसके उद्धार का जो कार्य है, उसकी उद्धार की जो योजना है, परमेश्वर ने मनुष्य को बार बार बताया, मनुष्य को बार बार दिखाया और समझाया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 15 वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब आदम से बातें की तब आदम ने अपने पाप का दोष जो है वह उसकी पत्नी के सिर पर मढ़ दिया। और जब परमेश्वर ने उस स्त्री से पूछा तब उस स्त्री ने अपने पाप का दोष जो है उस सर्प पर मढ़ दिया। तब परमेश्वर के द्वारा उत्पत्ति 3 अध्याय के 15वें वचन में उस सर्प से और उस स्त्री से की गई बातों को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उस सर्प से और स्त्री से कहा कि मैं तेरे और इसके वंश के बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर ने इस वचन में प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसके कन्या के गर्भ से जन्म लेने के विषय को बताया है। देखिए, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हैं जो अब्राहम का पुत्र और दाऊद का पुत्र है। वंश या पुत्र यह माता के नाम से नहीं लेकिन पिता के नाम से दिया जाता है। किसी भी घराने का नाम पिता के नाम से पड़ता है। लेकिन यहां जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि सर्प के संतान या सर्प के वंश और पुरुष के वंश से के बीच में बैर उत्पन्न होगा। लेकिन प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि सर्प के वंश और उस स्त्री के वंश, अर्थात स्त्री से जो जन्म लेगा, जो उस सर्प का सर कुचल डालेगा, जिसके पैर की एड़ी को सर्प डसेगा, वह एक कन्या के गर्भ से जन्म लेगा। उसके जन्म में मनुष्य की रीति का या पुरुष का कोई हाथ ना होगा। वह परमेश्वर की ओर से एक कन्या के गर्भ से जन्म लेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इसी रीति से उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं कि वे दोनों नंगे थे और अब क्योंकि उन्होंने पाप किया और उनकी आंखें खुल गई, वे एक दूसरे के नंगेपन को देखकर शर्मा रहे थे। परमेश्वर ने वहां एक पशु की बलि दी और उस पशु के उन चमड़े के द्वारा वस्त्रों को बनाकर परमेश्वर ने, अंगरखों को बनाकर परमेश्वर ने आदम को और हवा को पहना दिया। प्रियो, यहां उनके नंगेपन को ढांपने के लिए परमेश्वर ने एक निर्दोष पशु का बलि दिया और उस पशु के चमड़े से उन्हें अंगरखा पहना दिया। यह हमें प्रभु यीशु मसीह के कलवरी की क्रूस की मृत्यु का स्मरण दिलाता है। आप और मैं जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वह निर्दोष निष्कलंक मेमना उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके बहाए हुए लहू के द्वारा हमारे पाप मिटा दिए गए। हमारे पापों से हमें मुक्ति मिली है। हमारे पाप शुद्ध हुए हैं, हम शुद्ध हुए हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इतना ही नहीं, हम पाप के कारण जो मैले छितड़े वस्त्र पहने हुए थे, प्रियो, परमेश्वर ने उन वस्त्रों को उतार कर हमें प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्रों को पहना दिया है। इस रीति से संपूर्ण पुराने नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के इस तरह आगमन के विषय को बार बार देख सकते हैं। अब्राहम जब इसहाक को उस मोरिया पर्वत पर बलिदान देने के लिए गया, तब उसने
इसहाक को लकड़ी पर जब लिटा दिया और अपनी चाकू को लेकर इसहाक को मारना चाहता था, परमेश्वर ने उसे रोका। इसहाक को वेदी से उतारकर इसहाक के बदले में परमेश्वर ने अब्राहम को एक मेढ़ा दिया, जिसे अब्राहम ने उस वेदी पर बलि किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप और मैं जो मृत्यु के पात्र थे, परमेश्वर ने आपके और मेरे दंड को प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर दे दिया। वह मेढ़ा जो उस वेदी पर चढ़ाया गया था, वह उस क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह का चित्र है, क्योंकि उस वेदी पर इसहाक को मरना था, लेकिन उसके बदले में परमेश्वर के द्वारा दिए गए मेढ़ा को चढ़ाया गया। उस कलवरी के क्रूस पर आपको और मुझे मरना था, लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह ने आपका और मेरा स्थान ले लिया, ताकि हम परमेश्वर से जीवन पा सकें, ताकि हम उद्धार पा सकें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह हमारा द्वार है, भेड़ों का द्वार है, हम भेड़ों के लिए उद्धार की योजना बनाई। प्रभु यीशु मसीह ने उस उद्धार की योजना को पूरा किया। पवित्र आत्मा आज उस उद्धार के कार्य के विषय में हमारे बीच में सुनाता है, प्रकट करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, द्वार का उद्देश्य यह है कि भेड़ उसमें प्रवेश करके उद्धार पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 90वें वचन में हम पढ़ते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यह पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? इसी वचन में हम पढ़ते हैं, वह भीतर बाहर आया जाया करेगा। अर्थात भीतर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना करने, बाहर अर्थात परमेश्वर से प्राप्त किए गए आशीषों को बाहर इस जगत में प्रकट करने और इस जगत के साथ बांटने के लिए बाहर जाना है। भीतर परमेश्वर की आराधना करना है, बाहर परमेश्वर से प्राप्त जीवन के सामर्थ्य को प्रकट करना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के उस महान उद्धार के कार्य को प्रकट करते हैं? आप जहां काम करते हैं, आप जहां रहते हैं, आप जहां जाते हैं, क्या आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रकट होता है? गलातियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय के 20वें वचन में पौलुस इस रीति से गलातियों को लिखता है कि अब जो मैं जीवित हूं, मैं नहीं, परंतु मुझ में मसीह जीवित है। क्या आपके और मेरे जीवन को देखकर इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को पहचाना जाता है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखा जाता है? आखिरी विषय प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 9वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और चारा पाएगा। जो द्वार में से प्रवेश करता है वह उद्धार पाता है, वह भीतर बाहर आया जाया करता है। और तीसरा विषय, वह चारा पाता है। चारा अर्थात इस जीवन के लिए, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे वो शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन हो, चाहे वो मानसिक जीवन हो या भावनात्मक जीवन हो, हमारे कैसे भी जीवन के लिए जो हमारी जरूरत है, जो हमारे लिए आवश्यकता है, उसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें देता है। इसीलिए दाऊद 23वें भजन के पहले वचन में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा बनता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए द्वार बनता है, हमें कोई घटी ना होगी। प्रियो, ऐसे सुंदर द्वार को क्या आपने अपने जीवन में देखा है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह इस द्वार में से प्रवेश किया है?
क्या आप उद्धार पाए हैं? प्रियो, यदि आपने उद्धार नहीं पाया तो ये समय है कि आइए हम परमेश्वर के चरणों के पास बैठे प्रार्थना करें और आप भी प्रार्थना करें कि प्रभु आपको उद्धार दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, करुणा और बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम भेड़ों के लिए द्वार हैं और जो उनसे प्रवेश करते हैं उनका उद्धार होता है। वे आपकी उपस्थिति में आराधना करते हैं और वे इस जगत में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे जीवन के हर एक कमी घटी के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चारा पाते हैं, सारे प्रावधान पाते हैं। इन आशीष वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव और सम्मान हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में समर्पित करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नवभावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।